गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 4 का पार्ट 5 एग्जाम्पल 9। वर्किंग कैपिटल 7,20,000 है हमारे पास। ट्रेड पेबल्स 40,000 के हैं एंड अदर करंट लायबिलिटीज़ 2 लाख के हैं। करंट रेशो कैलकुलेट करनी है हमने। सोल्यूशन, करंट रेशो आपकी होती है इक्वल टू करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू ट्रेड पेबल प्लस अदर करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल 40 के हैं, अदर करंट लायबिलिटीज़ आपके 2 लाख के हैं, तो टोटल आपके करंट लायबिलिटीज़ आ गए 2,40,000 के। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल में करंट लायबिलिटीज़ को प्लस कर देंगे तो आपके करंट एसेट्स आ जाएंगे 9,60,000 के। तो 9,60,000 अपॉन 2,40,000 तो आपका आ गया 4:1। नेक्स्ट एग्जांपल है, कैलकुलेट करंट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। वर्किंग कैपिटल है, टोटल लायबिलिटीज़ हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स हैं। टोटल लायबिलिटीज़ में से हम लॉन्ग टर्म डेट्स को माइनस कर देंगे तो आपके करंट लायबिलिटीज़ आ जाएंगे। करंट रेशो आपकी इक्वल होती है करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास हैं टोटल लायबिलिटीज़ माइनस लॉन्ग टर्म डेट 3,25,000 माइनस 2,50,000 75,000। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज़ 1,50,000 प्लस 75,000 2,25,000। तो करंट रेशो आपकी 2,25,000 ओवर 75,000 3:1 आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल है, कंपनी के करंट एसेट्स 3 लाख के हैं, करंट लायबिलिटीज़ 140 के हैं। इसके बाद उन्होंने परचेज़ किया है गुड्स 20,000 के क्रेडिट से, तो इससे आपके एसेट्स भी इंक्रीज़ होंगे क्योंकि स्टॉक आएगा और लायबिलिटी भी इंक्रीज़ होंगे क्योंकि क्रेडिटर्स हैं। तो दोनों में ऐड करके रेशो कैलकुलेट करेंगे हम, 2:1 आ जाएगी। देखो जहाँ पे जही बताया हुआ है, परचेज ऑफ गुड्स ऑफ 20,000 ऑन क्रेडिट रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन स्टॉक एंड क्रेडिटर्स आपके 20,000 के इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, करंट लायबिलिटीज़ हैं कंपनी के 1 लाख के, करंट रेशो 2.51 है, रेशो 1 है बेटे। अगर जो 25,000 क्रेडिटर को पे कर देते हैं तो करंट रेशो हमने कैलकुलेट करनी है। पहले तो करंट रेशो आपकी करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ हमें देखो क्वेश्चन में 1 लाख के दिए हुए हैं, तो इससे हम करंट एसेट्स कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि रेशो दी हुई है। लायबिलिटीज़ को रेशो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2,50,000 आपके करंट एसेट्स आ गए। अभी इसमें से हमने पेमेंट कर दी है बेटे 25,000 की क्रेडिटर को, तो एसेट्स भी रिड्यूस हो जाएंगे आपके 25,000 और लायबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। तो उसके बाद हम रेशो कैलकुलेट करेंगे, 3:1 आएगी। आफ्टर पेमेंट ऑफ 25,000 टू अ क्रेडिटर, कैश और बैंक एंड क्रेडिटर बोथ विल रिड्यूस बाय 25,000, दोनों ही रिड्यूस होंगे। करंट एसेट्स आपके 2,50,000 माइनस 25,000 2,25,000। करंट लायबिलिटीज़ 1 लाख माइनस 25,000, आपके आगे वैल्यू 75,000। नेक्स्ट एग्जांपल है, रेशो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज़ इज़ 1.5:1। 6 लाख के एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं और लायबिलिटीज़ 4 लाख के हैं। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म, जो फर्म का अकाउंटेंट है वो इंटरेस्टेड है करंट रेशो 2:1 मेंटेन करने में बाय पेइंग अ पार्ट ऑफ द करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ का एक पार्ट पे करके कंप्यूट अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज़ दैट शुड बी पेड सो दैट करंट रेशो एट द लेवल ऑफ 2:1 may be maintained। करंट रेशो करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़ 1.5/1
6 लाख के करंट एसेट्स हैं, 4 लाख के हमारे करंट लाइबिलिटीज़ हैं। लेट द अमाउंट पेड ऑफ करंट लाइबिलिटीज़ बी एक्स। कितनी हम लाइबिलिटीज़ की अमाउंट पे करेंगे उसको एक्स एज्यूम कर लेंगे। आफ्टर द पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज़, जब हम करंट लाइबिलिटीज़ पे करेंगे, कैश और बैंक एंड करंट लाइबिलिटीज़ बोथ विल रिड्यूस बाय एक्स। तो हमारे करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ दोनों ही एक्स के साथ रिड्यूस हो जाएंगे। 2:1 हमारी रेशो आएगी 6 लाख माइनस एक्स, 4 लाख माइनस एक्स, 8 लाख मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 2 को इसके साथ, 2 × 4 8 लाख आ गया, 2 को x के साथ किया 2x आ गया, जहाँ पे 6 लाख माइनस x आ गया। अमाउंट वाले वैल्यूज़ एक साइड ले आएंगे, 8 लाख माइनस 6 लाख, और x वाले एक साइड पे कर देंगे 2x माइनस x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 लाख। दस करंट लाइबिलिटीज दैट शुड बी पेड 2 लाख। तो करंट लाइबिलिटी जो हम पे करेंगे वो वैल्यू आपकी आएगी 2 लाख। नेक्स्ट एग्जांपल है, फर्म के करंट एसेट्स 3 लाख के हैं, उन्होंने करंट लाइबिलिटीज़ पे किए हैं 60,000 के। आफ्टर द पेमेंट के बाद करंट रेशो है जो वो 2:1 है। डिटरमाइन करंट लाइबिलिटीज़ एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर द पेमेंट वाज मेड। हमने करंट लाइबिलिटीज़ एंड वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है पेमेंट से पहले एंड पेमेंट के बाद। लेट द करंट लाइबिलिटीज़ आफ्टर पेमेंट ऑफ 60,000 बी एक्स। जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं हमारे पेमेंट के बाद वो एक्स हैं, विच रिड्यूस कैश और बैंक, जो हमारे कैश और बैंक बैलेंस को रिड्यूस कर देंगे सेम अमाउंट के साथ। करंट रेशो 2:1, करंट एसेट्स थे हमारे पास 3 लाख के, 60,000 की पेमेंट हमने कर दी है लाइबिलिटीज़ की, और टोटल लाइबिलिटीज़ हमने अज्यूम किए हैं एक्स। तो सॉल्व करेंगे इसको, 3 लाख माइनस 60 240 आ गया, इसको 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ गया। करंट लाइबिलिटीज़ आफ्टर पेमेंट के बाद करंट लाइबिलिटीज़ हैं आपके 2,40,000 डिवाइड बाय 2 1,20,000। तो पेमेंट से पहले आपके करंट लाइबिलिटीज़ थे 60,000 को ऐड कर दो 180। तो वर्किंग कैपिटल है जो आपकी पेमेंट के बाद 240 के एसेट्स आए हैं, 120 की आपके करंट लाइबिलिटीज़ आए हैं, तो 120 आपके वर्किंग कैपिटल आ गई। पेमेंट से पहले वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स 3 लाख के थे और करंट लाइबिलिटीज़ 180 के थे। 3 लाख माइनस 1,80,000 1,20,000 आ गए। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।